जी हां दोस्तों, भले ही टीम इंडिया ने तीसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी हो, लेकिन इस जीत के बाद भी भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर जरा भी संतोष नजर नहीं आया। आमतौर पर जीत के बाद जहां टीम मैनेजमेंट राहत महसूस करता है, वहीं गौतम गंभीर ने बिल्कुल उल्टा रुख अपनाते हुए चौथे टी20 मुकाबले से पहले पूरी टीम को सख्त चेतावनी दे दी है। साफ शब्दों में कह दिया गया है, अब नाम नहीं, सिर्फ प्रदर्शन चलेगा। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारतीय टीम पहले ही इस सीरीज पर कब्जा जमा चुकी है, लेकिन गौतम गंभीर की नजर अब सीरीज पर नहीं बल्कि आने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर टिकी हुई है। और यही वजह है कि उन्होंने भावनाओं में बहने के बजाय बेहद कठोर और बेबाक फैसले लेने का मन बना लिया है। गौतम गंभीर ने चौथे टी20 मुकाबले के लिए ये तय कर लिया है कि अब उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा जो अब तक बेंच पर बैठे सिर्फ इंतजार ही करते रहे हैं। ऐसे खिलाड़ी जिन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था, उन्हें सीधे प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। और दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे 3 बड़े बदलाव किए गए हैं जो टीम इंडिया का पूरा संतुलन बदल कर रख देते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चौथे टी20 मुकाबले से पहले उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जिनका प्रदर्शन तीसरे मैच में बेहद निराशाजनक रहा। चाहे बात बल्लेबाजी की हो या गेंदबाजी की, जिन खिलाड़ियों ने मैदान पर जिम्मेदारी नहीं निभाई, उन्हें साफ संकेत दे दिया गया है कि अब बड़ा नाम या अनुभव किसी काम का नहीं, अगर प्रदर्शन नहीं तो टीम में जगह नहीं। दोस्तों, तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम के कुछ सीनियर बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। मौके मिलने के बावजूद वे ना तो टीम को मजबूत स्थिति में ले जा सके और ना ही दबाव के समय जिम्मेदारी उठा पाए। वहीं गेंदबाजी में भी कुछ खिलाड़ियों ने खराब लाइन लेंथ से टीम को नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि जीत के बावजूद गौतम गंभीर का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। गौतम गंभीर का मानना है कि अगर इस वक्त सख्त फैसले नहीं लिए गए तो वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर टीम इंडिया को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के ये साफ कर दिया है कि जो खिलाड़ी मैदान पर प्रदर्शन करेगा वही खेलेगा, जो नहीं खेलेगा वो चाहे कप्तान हो या सीनियर खिलाड़ी बेंच पर बैठेगा। चौथे टी20 मुकाबले में अब भारतीय टीम बिल्कुल नई प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाली है। ओपनिंग में नया चेहरा देखने को मिलेगा, मिडिल ऑर्डर में बदलाव होगा और तेज गेंदबाजी विभाग में भी नए विकल्प आजमाए जाएंगे। यानी साफ है कि ये मुकाबला सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं बल्कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ी परीक्षा बनने वाला है। दोस्तों, गौतम गंभीर का इरादा बिल्कुल साफ है। वो टी20 वर्ल्ड कप में किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। उन्हें ऐसी टीम चाहिए जो दबाव में टूटे नहीं बल्कि सामने वाली टीम पर दबाव बनाए और उसे तोड़ कर रख दे। चौथा टी20 मुकाबला उसी सोच की झलक दिखाने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नई प्लेइंग 11 के साथ उतरी टीम इंडिया न्यूजीलैंड को एक बार फिर मात देती है या नहीं। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, गौतम गंभीर के दरबार में अब सिर्फ प्रदर्शन बोलेगा, नाम नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हर क्रिकेट फैन जानना चाहता है। तीसरे टी20 मुकाबले में शानदार जीत के बावजूद आखिर क्यों गौतम गंभीर भड़क गए और क्यों उन्होंने चौथे टी20 मुकाबले से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में इतने बड़े बदलाव कर डाले। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई के साथ बताएंगे कि आखिर कौन कौन से खिलाड़ी चौथे टी20 मुकाबले से बाहर हुए हैं और किन नए चेहरों को मौका मिला है। क्या इस बार किसी बड़े नाम की छुट्टी हुई है? क्या किसी सीनियर खिलाड़ी को बेंच पर बैठना पड़ा है? या फिर टीम इंडिया बिल्कुल नए कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरने वाली है? सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा, किस मैदान पर होगा और भारतीय समय के अनुसार कितने बजे से शुरू होगा। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत में ये मुकाबला किस टीवी चैनल पर लाइव देखा जा सकता है और मोबाइल पर किस प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक औपचारिक मैच नहीं है, ये उन खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका है जो अब तक बेंच पर बैठे इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ये मैच उन खिलाड़ियों के लिए खतरे की घंटी भी है जिनका प्रदर्शन पिछले मुकाबले में सवालों के घेरे में रहा, क्योंकि गौतम गंभीर के एक फैसले ने साफ कर दिया है, अब टीम इंडिया में नाम नहीं, सिर्फ काम चलेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहते हैं। आपकी नजर में ईशान किशन और अभिषेक शर्मा में से कौन ज्यादा खतरनाक, विस्फोटक और मैच जिताऊ ओपनर बल्लेबाज है? कौन पावर प्ले में सामने वाली टीम की गेंदबाजी की कमर तोड़ सकता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। और हाँ दोस्तों, अगर आप भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शिवानु संदीप क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो।
तो दोस्तों, बिना किसी लंबी भूमिका के अब सीधा चलते हैं उस पूरी कहानी की तरफ जिसने चौथे टी20 मुकाबले से पहले टीम इंडिया की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। आज की ये कहानी इतनी ज्यादा रोमांचक और चौंकाने वाली है कि अंत तक बने रहना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम इस वक्त अपने ही घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है और अब तक इस सीरीज में जो कुछ भी देखने को मिला है उसने न्यूजीलैंड खेमे में खलबली मचा दी है। टीम इंडिया ने पहले मैच से ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और हर मुकाबले में कीवी टीम को पूरी तरह दबाव में रखा। अगर अब तक के सफर पर नजर डालें तो पहले टी20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रनों से करारी मात दी। इसके बाद दूसरे मैच में टीम इंडिया ने दमदार ऑलराउंड खेल दिखाते हुए न्यूजीलैंड को 8 विकेट से धूल चटा दी। वहीं तीसरे टी20 में भी भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर यह साफ कर दिया कि फिलहाल ये सीरीज एक तरफा साबित हो रही है। इन लगातार 3 जीतों के साथ ही भारत ने 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी है चौथे टी20 मुकाबले की, जो विशाखापत्तनम के मशहूर डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैदान बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है, जहां अक्सर रन बरसते हुए नजर आते हैं। ऐसे में फैंस को एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की पूरी उम्मीद है। एक तरफ टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज को 4-0 से अपने नाम करना चाहेगी, वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के सामने अपनी साख बचाने की आखिरी चुनौती होगी। दोस्तों, न्यूजीलैंड पहले ही सीरीज गंवा चुका है और यही वजह है कि वो चौथे मुकाबले में बिना किसी दबाव के पूरी ताकत और आक्रामक सोच के साथ मैदान में उतरने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 इतिहास पर नजर डालें तो तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाती है। अब तक दोनों टीमों के बीच 27 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से भारत ने 16 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड सिर्फ 10 मुकाबले ही जीत पाया है। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका। ये आंकड़े बताते हैं कि टी20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा साफ तौर पर भारी रहा है। हालांकि दोस्तों, इसके बावजूद न्यूजीलैंड को हल्के में लेना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि जब कोई टीम सीरीज हार जाती है तो वो बेखौफ होकर खेलती है और ऐसे में बड़े उलटफेर भी देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि चौथा टी20 मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे का होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं। सीरीज जीतने के बावजूद उनका फोकस सिर्फ आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स पर है और इसी सोच के चलते उन्होंने चौथे टी20 के लिए प्लेइंग 11 में कुछ बड़े और चौंकाने वाले फैसले ले लिए हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनसे उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं मिला, उन्हें बाहर बैठाया गया है। वहीं बेंच पर बैठे युवा और खतरनाक खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। ये साफ संकेत है कि अब टीम इंडिया में नाम नहीं बल्कि सिर्फ प्रदर्शन के दम पर जगह मिलेगी। चौथे टी20 में भारत एक नई रणनीति, नई ऊर्जा और नए जोश के साथ मैदान में उतरने वाला है। नया ओपनिंग कॉम्बिनेशन, बदला हुआ मिडिल ऑर्डर और एक नया तेज गेंदबाज, ये सभी बदलाव न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी है। तो दोस्तों, तय है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला ये चौथा टी20 मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि आत्मसम्मान, इज्जत और दबदबे की जंग होगा। अगर आप इस महामुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी शिवानु संदीप क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो वो है टीम इंडिया की नई ओपनिंग जोड़ी। कप्तान सूर्यकुमार यादव इस बार शुरुआत से ही विपक्ष पर धावा बोलने के इरादे से मैदान में उतरने वाले हैं। इसी आक्रामक सोच के तहत उन्होंने प्लेइंग 11 में सबसे ऊपर नाम रखा है अभिषेक शर्मा का। जी हां दोस्तों, वही अभिषेक शर्मा जिनका नाम आते ही गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अभिषेक अपनी बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। चाहे पहला ओवर हो या फिर मिडिल ओवर्स का दबाव भरा दौर, वो कभी भी बड़ा शॉट खेलने से नहीं कतराते। मैदान के चारों तरफ शॉट लगाना, स्पिन हो या पेस, हर गेंदबाज पर खुलकर हमला करना उनकी पहचान बन चुकी है। यही वजह है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव उन्हें ओपनिंग में भेजकर न्यूजीलैंड पर पहले ही ओवर से दबाव बनाना चाहते हैं। अगर अभिषेक शर्मा के टी20 करियर पर नजर डालें तो उनके आंकड़े भी उनकी सोच को पूरी तरह बयान करते हैं। उन्होंने 35 से ज्यादा टी20 मुकाबले खेले हैं और 1200 से ऊपर रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान 2 शानदार शतक और कई तेज तर्रार अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं। उनका स्ट्राइक रेट साफ बताता है कि अभिषेक सिर्फ पिच पर टिकने वाले बल्लेबाज नहीं है, बल्कि वो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं।
तीसरे टी20 में कप्तान सूर्य उनसे यही चाहेंगे कि वो ताबड़तोड़ शुरुआत दें, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दें और टीम इंडिया के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करें ताकि बाद में आने वाले बल्लेबाज खुलकर खेल सकें। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 की। ओपनिंग जोड़ी को और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस स्लॉट में बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन को शामिल करके बड़ा दाव खेला है। जी हां, काफी वक्त बाद ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी हुई है और इसी वजह से ये फैसला फैंस के बीच जमकर चर्चा में है। ईशान किशन ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर कदम रखते ही मैच की दिशा बदल सकते हैं। टी20 जैसे फॉर्मेट में ऐसे बल्लेबाज किसी भी टीम के लिए सोने पर सुहागा होते हैं। हाल ही में ईशान ने अपनी तूफानी पारी से सबको याद दिलाया कि वो किस काबिलियत के खिलाड़ी हैं। महज 32 गेंदों में 76 रन ठोककर उन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। यही प्रदर्शन कप्तान सूर्य कुमार यादव के फैसले की सबसे बड़ी वजह बना कि ईशान को ओपनिंग में उतारा जाए। ईशान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। जरूरत हो तो पावर प्ले के बाद भी तेजी से रन बना सकते हैं और अगर शुरुआती झटका लग जाए तो पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं। उनके टी20 करियर के आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। अब तक 34 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 800 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं। साफ है कि ईशान किशन लगातार उपयोगी और प्रभावशाली पारियां खेलने की काबिलियत रखते हैं। तीसरे आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर कप्तान ने विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, वही संजू सैमसन जिन्होंने हाल के समय में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से फैंस का दिल जीत लिया है। जब संजू क्रीज पर जम जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। उनकी सबसे बड़ी ताकत है तेजी से रन बटोरने की क्षमता। इसी वजह से कप्तान सूर्य चाहते हैं कि शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर लगातार प्रेशर बना रहे। अगर एक छोर से ओपनिंग जोड़ी हमला करती है तो दूसरे छोर से संजू सैमसन खेल की रफ्तार को और तेज करने का दम रखते हैं। अगर संजू सैमसन के टी20 आंकड़ों पर नजर डालें तो उनका रिकॉर्ड भी काफी दमदार नजर आता है। उन्होंने 54 टी20 मुकाबलों में 800 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं। साफ है कि ईशान किशन लगातार उपयोगी और प्रभावशाली पारियां खेलने की काबिलियत रखते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर और यहाँ खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी का मोर्चा संभालते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ भाई लोग, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने हाल के वक्त में टी20 क्रिकेट को बिल्कुल नए अंदाज में खेला है। यह टीम निडर है, आक्रामक है और हर हालात में सामने वाली टीम पर दबाव बनाना जानती है। सूर्या की लीडरशिप में खिलाड़ियों का आत्मविश्वास साफ झलकता है और युवा बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की पूरी छूट मिलती है। सूर्य कुमार यादव वो बल्लेबाज हैं जो मिडिल ओवर्स में भी गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ सकते हैं। कभी स्कूप, कभी स्वीप, कभी रिवर्स स्वीप तो कभी ऐसे अनोखे एंगल से शॉट कि फील्डर सिर्फ देखते रह जाएं। यही अनप्रेडिक्टेबल स्टाइल उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। टी20 क्रिकेट में इसी वजह से उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल किया जाता है। नंबर 4 की पोजीशन किसी भी टीम के लिए बेहद अहम होती है, क्योंकि यहीं से पारी को संभालने और फिर रफ्तार पकड़ाने की जिम्मेदारी शुरू होती है। सूर्य कुमार यादव के टी20 करियर के आंकड़े उनकी काबिलियत खुद बयां करते हैं। उन्होंने अब तक 101 टी20 मैच खेले हैं और 2800 से ज्यादा रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान 4 शतक और 21 अर्धशतक ये साबित करते हैं कि बड़े मुकाबलों में वो कितना असर डाल सकते हैं। तीसरे टी20 मैच में एक बार फिर कप्तान सूर्या से यही उम्मीद होगी कि वो नंबर 4 पर उतरकर कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों जिम्मेदारियों को मजबूती से निभाएं और टीम इंडिया को जीत की राह पर आगे ले जाएं। अब भाई लोग बात करते हैं नंबर 5 की और यहाँ जिस खिलाड़ी पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया है वो सिर्फ टीम इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं। नाम है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर मैच की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, हर डिपार्टमेंट में उनका असर साफ दिखाई देता है। हार्दिक की सबसे बड़ी ताकत यही है कि दबाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उनका आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं। जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं तो मैदान के चारों ओर बड़े शॉट लगाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। खास तौर पर आखिरी ओवरों में हार्दिक की मौजूदगी सामने वाली टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। गेंदबाजी में भी जरूरत पड़ने पर वो विकेट निकालना जानते हैं और मिडिल ओवर्स में टीम इंडिया को अहम ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। इस टी20 सीरीज में भी हार्दिक पांड्या ने यह साबित कर दिया है कि वो शानदार फॉर्म में है। नंबर 5 पर उनकी भूमिका इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यहीं से पारी को फिनिश करने की नींव रखी जाती है। अगर हार्दिक पांड्या के टी20 करियर पर नजर डालें तो आंकड़े भी दमदार हैं। उन्होंने अब तक 126 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। साथ ही 7 अर्धशतक उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की कहानी खुद कहते हैं। गेंदबाजी में 100 से ज्यादा विकेट लेकर हार्दिक ने यह भी साबित किया है कि वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक कंप्लीट ऑलराउंडर है।
अब भाई लोग चलते हैं नंबर 6 की तरफ और इस पोजीशन पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस नाम पर भरोसा जताया है वो आज के वक्त में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और सबसे खतरनाक फिनिशर माने जाते हैं, रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने बेहद कम समय में खुद को ऐसे बल्लेबाज के तौर पर स्थापित कर लिया है जो आखिरी ओवरों में मैच की दिशा पूरी तरह बदलने का मादा रखते हैं। जब भी टीम इंडिया को डेथ ओवर्स में तेज रन चाहिए होते हैं, रिंकू मैदान पर आते ही हालात अपने हाथ में ले लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो दबाव में भी बिल्कुल शांत रहते हैं। चाहे लक्ष्य बड़ा हो या फिर कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने की मजबूरी, रिंकू सही गेंद का इंतजार करते हैं और फिर दमदार शॉट लगाकर मुकाबले का पासा पलट देते हैं। इस T20 सीरीज में भी रिंकू सिंह ने फिनिशर की भूमिका को शानदार तरीके से निभाया है और साबित किया है कि उन्हें इस नंबर पर क्यों उतारा जाता है। डेथ ओवर्स में उनकी बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाती है। अगर रिंकू सिंह के T20 करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 37 मुकाबले खेले हैं और 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं। ये आंकड़े उनकी निरंतरता और फिनिशिंग क्षमता को साफ तौर पर दर्शाते हैं। वहीं भाई लोग अब बात करते हैं नंबर 7 की। तीसरे T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस खिलाड़ी पर भरोसा जताया है वो है शिवम दुबे। शिवम दुबे एक दमदार बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, साथ ही दाएं हाथ से मध्यम गति की गेंदबाजी भी कर सकते हैं। घरेलू क्रिकेट में मुंबई की ओर से खेलने वाले दुबे ने IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खुद को एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में साबित किया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की ऐतिहासिक जीत में उनका योगदान बेहद अहम रहा, जहां उन्होंने मुश्किल समय में टीम को संभाला। T20 इंटरनेशनल में अब तक खेले गए 37 मुकाबलों की 27 पारियों में उन्होंने 541 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 63 नॉट आउट रहा है। इस दौरान 4 अर्धशतक और करीब 140 की स्ट्राइक रेट उनके आक्रामक अंदाज को दर्शाती है। गेंदबाजी में भी उन्होंने 16 विकेट चटकाए हैं। इतना ही नहीं, शिवम दुबे दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं जिनके नाम लगातार 30 से ज्यादा T20 अंतर्राष्ट्रीय जीत दर्ज है। वनडे क्रिकेट में भले ही उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हों, लेकिन 4 मैचों में 43 रन और 1 विकेट उनके ऑलराउंड टैलेंट की झलक देते हैं। चोटों से जूझने के बावजूद एशिया कप 2025 में उनका फॉर्म शानदार रहा और तभी से उन्हें भारत की सफेद गेंद टीम का लकी चार्म माना जाने लगा है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस अहम स्लॉट के लिए भरोसा दिखाया है हर्षित राणा पर। हर्षित राणा दिल्ली से आने वाले एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं जो दाएं हाथ से बल्लेबाजी और मध्यम तेज गेंदबाजी करते हैं। 22 दिसंबर 2001 को जन्मे हर्षित ने बहुत कम समय में खुद को बड़े मंच पर साबित किया है। IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए 2024 सीजन में उन्होंने 19 विकेट झटके और टीम को खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। T20 इंटरनेशनल में अब तक खेले गए 6 मैचों में उन्होंने न सिर्फ 7 विकेट लिए हैं बल्कि बल्ले से भी 48 रन बनाए हैं, जिसमें 35 रनों की उपयोगी पारी शामिल है। वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड और भी प्रभावशाली रहा है, जहां 14 मैचों में उन्होंने 26 विकेट झटके और बल्लेबाजी में 124 रन बनाए, जिसमें एक शानदार अर्धशतक भी शामिल है। 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करने के बाद से ही हर्षित राणा भारतीय पेस अटैक का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 9 की, जहां इस मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस अहम स्लॉट के लिए भरोसा दिखाया है वरुण चक्रवर्ती को। वरुण चक्रवर्ती भारत के सबसे अनुभवी और खतरनाक मिस्ट्री स्पिनरों में गिने जाते हैं। तमिलनाडु के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले वरुण ने IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। IPL के 70 से ज्यादा मैचों में उनके नाम 83 विकेट दर्ज हैं, जिसमें 5-20 का बेहतरीन प्रदर्शन भी शामिल है। उनकी इकोनॉमी और औसत उन्हें T20 फॉर्मेट में बेहद खास बनाते हैं। T20 इंटरनेशनल में वरुण ने 32 मैचों में 51 विकेट झटके हैं, वो भी लगभग 15 के शानदार औसत से, और 2 बार 5 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 6 विकेट लेकर उन्होंने ICC रैंकिंग में भारत के टॉप रेटेड गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया। भले ही वनडे क्रिकेट में उनका अनुभव सीमित हो, लेकिन घरेलू लिस्ट ए क्रिकेट में 23 मैचों में 59 विकेट उनके दमदार रिकॉर्ड को साबित करते हैं। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में उनके अहम योगदान के बाद ये साफ हो गया है कि वरुण चक्रवर्ती भारत की सफेद गेंद क्रिकेट में स्पिन ताकत की रीढ़ बन चुके हैं। वहीं दोस्तों अगर हम नंबर 10 की बात करें तो इस अहम मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम के भरोसेमंद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर पूरा विश्वास दिखाया है और उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया है। अर्शदीप सिंह अपनी तेज गति, शानदार स्विंग और खासकर पावर प्ले में विकेट झटकने की काबिलियत के लिए पहचाने जाते हैं।
दोस्तों, अर्शदीप वो गेंदबाज हैं जो मैच की पहली ही गेंद से सामने वाली टीम के बल्लेबाजों के दिमाग में सवाल खड़े कर देते हैं, चाहे नया बल्लेबाज हो या फिर कोई बड़ा नाम। शुरुआती ओवरों में दबाव बनाना और जल्दी सफलता हासिल करना उनकी सबसे बड़ी खूबी है। T20 फॉर्मेट में अर्शदीप सिंह अब तक 74 मैच खेल चुके हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने 111 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि अर्शदीप सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी सटीक लाइन लेंथ और लगातार मेहनत से बल्लेबाजों को पवेलियन भेजते हैं। तीसरे T20 मैच में टीम इंडिया को उनसे यही उम्मीद होगी कि वो पावर प्ले में न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों को जल्द आउट करें और शुरुआत से ही भारत का दबदबा कायम कर दें। अब दोस्तों, चलते हैं नंबर 11 की तरफ, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम के सबसे घातक और सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्लेइंग 11 में जगह दी है। बुमराह अपनी जानलेवा यॉर्कर, सटीक गेंदबाजी और बेहद शांत सोच के लिए जाने जाते हैं। भाई, बुमराह वो नाम है जिनके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज भी गलती कर बैठते हैं, चाहे पावर प्ले हो या फिर डेथ ओवर्स। उनकी गेंदों पर रन बनाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। T20 क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह अब तक 85 मुकाबले खेल चुके हैं और उन्होंने 103 से ज्यादा विकेट अपने खाते में डाले हैं। ये रिकॉर्ड अपने आप में बता देता है कि दबाव के हालात में बुमराह कितने खतरनाक साबित होते हैं। तीसरे T20 मैच में टीम इंडिया को उनसे उम्मीद रहेगी कि वो शुरुआती ओवरों और आखिरी के ओवर्स में अपनी घातक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड की सारी रणनीति फेल कर दें और भारत को जीत की राह पर मजबूती से आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, इसी दमदार प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया तीसरे T20 मुकाबले में मैदान पर उतरने वाली है। अब आपकी बारी है भाई। आपको इस टीम में किस खिलाड़ी की कमी महसूस हो रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में उस खिलाड़ी का नाम जरूर लिखना। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे भाई एक और धमाकेदार क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।